नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी क्लासों में। पिछली दो क्लासों से हम पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ी जनरल सी साधारण सी शॉर्ट तरीके से बातें कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ जो विद्यार्थी ध्यान लगा रहे हैं उनके समझ में भी आ रहा होगा। जो ध्यान नहीं लगा रहे हैं, सीरियस नहीं है, उनकी समझ में ना पहले आया था ना बाद में कभी आने वाला है। ये तो सत्य है कि जैसा काम करेंगे उसी के अनुसार हमें रिजल्ट मिलता है। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, किसी भी प्रकार का हो, इनकी हमने बात की थी। तो हमने उसके अंदर किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये सब बातें हमने की थी। तो लेकिन आज का जो हमारा स्टेप है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव टू पैसिव। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर एक्टिव से पैसिव में बदला जाए तो किस प्रकार से बदला जाएगा। साथ ही में यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको, ये कोई जरूरी नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट की जगह पास्ट भी हो सकता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर ये का यही रहेगा। मान लीजिए कैसे कि मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छी तरह से मालूम है, इज एम आर होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। अगर यही पास्ट का होगा तो वहां पर वाज वर्ब का यूज हो जाएगा। वो किसका हो जाएगा? वाज वर्ब का हो जाएगा। तो वाज वर्ब का हो जाएगा तो बाकी अब क्या बचा, बाकी जो फॉर्मेट है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं, तो बहुत ही साधारण से थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य दिया गया या फिर कोई भी टेंस का दिया गया हो, मतलब कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इज एम आर। अब इज एम आर के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सभी क्लासों में लगभग हम बात कर रहे हैं कि इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और आर किसके साथ आएगा। इसमें नई बात जो आई है, अगर वाक्य को हम पैसिव में बदल रहे हैं तो साथ में बीइंग और जोड़ दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग हो जाता है और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह होती है। तो सूत्र किस प्रकार से बनेगा, फॉर्मूला में यहाँ लिखा है, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। यानी उधर कोई वाक्य दिया होगा, उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, पर नाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट रूप लिखो, और नाउन दिया गया तो उसको ऐसे कैसे रख दो। फिर दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, यानी इज एम आर में से कोई भी लेना है। अब कंटिन्यूअस से पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, उसमें आपको बीइंग लगाना है। मैं फ्यूचर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं और परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसलिए क्योंकि उसका पैसिव बनता ही नहीं है। फिर वही V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो पहले एडवर्ब लिखो, अगर सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है तो बाई लगाओ और उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल करके लिख दो। और कोई प्रॉपर नाउन दे रखा यानी पहले से कोई नाम वगैरह दे दिया या फिर माँ, मदर, फादर दे दिया तो उसको ऐसे कैसे रख देते हैं। तो बात करते हैं एक स्टेप में। यहां मैंने अफर्मेटिव शॉर्ट में लिया, अफर्मेटिव का एक्टिव वाक्य लिया है, सी इज कुकिंग फिश नाउ। सी इज कुकिंग फिश नाउ, वह इस समय मछली पका रही है। इज आया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और साथ में नाउ भी प्रेजेंट जो इंडेफिनिट की जो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब भी दे रखी है पहचान के लिए। तो इतनी सारी पहचान दे दी, इज दे दिया, इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे दी तो ये बता रहा है कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हूँ। साथ में नाउ दे दिया तो ये कह रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो सूत्र का अनुसरण करते हैं हम कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, तो इसके ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए पिछली क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर पहले वर्ब ढूंढो यानी क्रिया ढूंढो, क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो हम चलते हैं सी, ये तो प्रोनाउन दिया गया है जो सब्जेक्ट को बता रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग वर्ब है और फिश, तो वर्ब के तुरंत बाद फिश यानी मछली, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हम सबसे पहले इसको लेकर के आएंगे। अगर ये कोई नाउन होता सी, ही, इट, तो इसको बदल करके लिख देते, लेकिन ये तो पहले से नाउन दे रखा है तो इसको हम ऐसे कैसे रख देंगे, तो ये आ गया हमारा फिश। अब फिश रखने के बाद में ध्यान देना है कि फिश के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, यानी इसकी जगह तो प्रयोग करना है, क्या लगेगी, फिश, एक मछली की बात हो रही है तो हम यहाँ पर इंडिकेट कर रही है तो हम यहाँ पर लेंगे इज, साथ में आपको बीइंग का प्रयोग करना है तो यहाँ हम लगा देंगे बीइंग, BEING। क्यों लगा रहे हैं,
जहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी गई हो हेल्पिंग वर्ब के साथ, वहां पर आपको उस आवश्यकता अनुसार ली गई हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। तो फिश इज बीइंग, फिर वर्ब क्या है हमारी कुक, कुक की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पैसिव, तो आ जाएगी कुक्ड, कुक्ड। तो फिश इज बीइंग कुक्ड, और पहले देखो एडवर्ब दी गई है नाउन, तो नाउन को लिख दो, नाउन बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, सूत्र कह रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, तो इस लाइन का सब्जेक्ट क्या था सी, तो ये तो क्या हो गया सब्जेक्ट का रूप है, तो सब्जेक्ट, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट में बदलना है, यानी इसका तीसरा रूप लिखना है, तो सी का हर, हर, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। इस प्रकार से हमारा वाक्य पैसिव में बदल गया, ये वाक्य हमारा हो गया पैसिव का, किसका हो गया पैसिव को हो गया। फिश इज बीइंग कुक्ड नाउ बाय हर, अब मछली उसके द्वारा पकाई जा सकती है, तो पैसिव में हो गया। आगे अगर वाक्य हमारा एक्टिव का हो और वो नेगेटिव दिया गया हो वाक्य, तो नेगेटिव को नेगेटिव रखना है, बाकी नियमों का वो लगेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसको जब पैसिव में बदलेंगे, तो सबसे पहले आप क्रिया के पास जाओ, तो क्रिया इसकी है वॉशिंग यानी धोना, इसके तुरंत बाद आएगा हैंड्स यानी हाथ, तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर हैंड्स। तो सबसे पहले आप इसको लेकर के आएंगे हैंड्स, हाथों की बात हो रही है, तो हैंड्स के साथ इजेमार में से आर आ जाएगा, तो हैंड्स आर सूत्र के अनुसार बीइंग, BEING बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, WASHED वॉश्ड, और एडवर्ब दे रखी है एट दिस टाइम, तो पहले वो लिखें एट दिस टाइम, प्रीपोजिशन बाय, किसके द्वारा फादर, तो फादर तो प्रॉपर नाउन में आता है, तो उसको ऐसे कैसे लिख देंगे फादर, बाय फादर, FATHER, ये बाई है ना, तो हमारा हो गया हैंड्स बहुवचन था इसलिए आ गया, इज बीइंग वॉश्ड एट दिस टाइम और बाई फादर। लेकिन इसमें एक कमी रह गई, बाकी नकारात्मक था, नकारात्मक को हमने भी लगाया नहीं, तो इसको नोट को कहाँ लगाएंगे, नोट को यहाँ लगा देंगे, नोट ये आएगा, तो हैंड्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड एट दिस टाइम बाई फादर। ये हमारा सेंटेंस जो नेगेटिव था वो इंट्रोगेटिव में बदल गया। बीइंग के पहले आपको नोट का यूज करना है। आगे देखिए, ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में मैंने संक्षेप में लिखा है, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव ही रखना है, हेल्पिंग वर्ब कोई आवश्यकता अनुसार आ जाएगी, तो सबसे पहले जाइए एम आई रीड, एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है, आई इसका सब्जेक्ट है, रीड इसकी क्रिया गई, दिस बुक ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लेंगे दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक के साथ हमें इजेएमआर में से क्या यूज करना पड़ेगा, उसको हम आगे रख देंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो दिस बुक यानी एक पुस्तक की बात हो रही है, तो इजेएमआर में से इज आ जाएगा, तो यहां लिख देंगे इज दिस बुक, और बीइंग BEING, इज दिस बुक बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की रीड होती है, रीड, और एडवर्ब टुडे बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का माई और मीस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक ही वाक्य रह जाएगा। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य दिया गया हो तो इस प्रकार से आप उसको पैसिव में बदल सकते हैं। अब आपने सारी चीज में एक चीज देखी होगी, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का कोई परेशानी है ही नहीं, इजेएमआर ही है, सब में बीइंग जोड़ना है। बस ध्यान रखना है कि जो नया सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार इजेएमआर में से एक रखनी है, नकारात्मक है तो साथ में नोट लगा देना, प्रश्नवाचक है तो उसको प्रश्नवाचक रख देना, बाकी इसमें कोई अंतर रहेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप एक्टिव टू पैसिव में अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस का दिया गया हो तो उसे बदल सकते हैं। अगर मान लो यही अगर पास्ट टेंस का होता तो क्या करते हैं, इजेएमआर की जगह वाज वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का।